हेलो दोस्तों। जय हिंद आप सभी को। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही चुका होंगे कि आज हम लोग आईटीआई फिटर फर्स्ट ईयर थ्योरी का टॉप 20 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे जो हर बार परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। सो दोस्तों चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। दोस्तों इस सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए मशीन को साफ रखें। ऑप्शन नंबर बी अपने काम पर ध्यान दो। ऑप्शन नंबर सी गैर गैंगवे और फर्श को साफ रखना। ऑप्शन नंबर डी टूल्स को उनके उचित स्थान पर रखें। दोस्तों हमारा इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी अपने काम पर ध्यान दो। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, इस अनिवार्य प्रतीक का नाम क्या है। जैसा कि दोस्त आप देख सकते हैं, ये जो फिगर दिखाई दे रहा है इसका नाम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए स्टॉप। ऑप्शन नंबर बी रास्ता दे। ऑप्शन नंबर सी संरक्षित। ऑप्शन नंबर डी अनगार्डेड। सो दोस्तों हमारा ये जो है कि ये फिगर है वो हमें ऑप्शन नंबर ये इज़ अ राइट आंसर स्टॉप। ये जो फिगर है ये स्टॉप का दिया हुआ है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, ज्वलनशील लिक्विड ठोस को वर्गीकृत किया जाता है। जैसा कि दोस्त आप लोग जानते ही होंगे, पढ़ चुके होंगे कि इसमें जो है किसी भी आग को 4 भागों में डिवाइड किया है, क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर एंड क्लास डी फायर। इसमें ज्वलनशील लिक्विड ठोस को जो है कि क्लास बी फायर में रखा गया है, यानी कि हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी क्लास बी फायर। फिर चलते हैं दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक चिकित्सा। ऑप्शन नंबर बी चिकित्सक को बुलाओ। ऑप्शन नंबर सी गहन देखभाल। ऑप्शन नंबर डी चिकित्सा उपचार। आप लोग को पता ही होगा कि जो हमारा तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया यानी कि कोई भी एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, उसमें सबसे पहला कदम हमारा क्या होता है, प्राथमिक चिकित्सा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इज़ अ राइट आंसर। फिर दोस्त चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, इस चेतावनी प्रतीक का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर, जैसे आप ये देख सकते हैं को इस अनिवार्य चिन्ह का नाम क्या है, यह चिन्ह से हमें क्या दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए स्कूल। ऑप्शन नंबर बी संरक्षित। ऑप्शन नंबर डी सी अनगार्डेड। ऑप्शन नंबर डी पैदल चलने वाला मार्ग। जैसा कि आप लोग इस फिगर को देखकर जान ही चुके होंगे कि यह जो फिगर है वो हमें अनगार्डेड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर अनगार्डेड। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, लकड़ी की अग्नि कागज कपड़े के कारण लगने वाली आग को किस क्लास के अंतर्गत रखा जाता है। क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर एंड क्लास डी फायर। इज द राइट ऑप्शन होगा क्लास ए फायर। ऑप्शन नंबर ये इज़ द राइट आंसर। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरोफ्लोर में मीथेन BCF से भरा हुआ अग्निशामक यंत्र कौन सा है। मतलब कार्बन टेट्रा BCF में कौन सा तत्व भरा होता है। ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी हेलान एक्सटिंग्यूशर। ऑप्शन नंबर सी फॉर्म एक्सटिंग्यूशर। ऑप्शन नंबर डी ड्राई पाउडर एक्सटिंग्यूशर। कार्बन टेट्राक्लोराइड में हमारा जो है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड में हमारा जो कि हेलान एक्सटिंग्यूशर भरा हुआ होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है। इसमें आपको क्वेश्चन देखकर ही पता होगा, यांत्रिक व्यावसायिक यानी कि सौर्य कोई व्यवस्था नहीं, विषैला अकुशल, इन्हें अनगार्डेड मशीनरी। जैसा कि आप मशीन के नाम से ही जानते हैं कि यह जो है कि यांत्रिक व्यावसायिक में काम आता है, इसलिए खतरों के अंतर्गत आता है अनगार्डेड मशीनरी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, घायल व्यक्ति के रक्त स्त्राव को कैसे रोकें, यानी कि कोई भी घायल व्यक्ति है उसके जैसे रक्त बह रहा है यानी कि खून बह रहा है, उसके रक्त को कैसे रोकें। पट्टी बांधकर, मरहम लगाकर, या फिर घाव पर टिंचर लगाए या घाव पर दबाव दे।
आपको पता ही होगा कि अगर किसी किसी व्यक्ति को घायल होता है, उसके घाव हो जाता है, तो उसे उसके घाव में रक्तस्राव, रक्त का बहाव रोकने के लिए हमें घाव पर दबाव देना होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। इस अनिवार्य चिन्ह के नाम क्या है? ये जो चिन्ह दिखाई दे रहा है यह हमें क्या दर्शाता है? चलते हैं इसके ऑप्शन पर। ऑप्शन नंबर ए स्कूल, ऑप्शन नंबर बी संरक्षित, ऑप्शन नंबर सी अनगार्डेड, ऑप्शन नंबर डी पैदल चलने वाला मार्ग। आपको ये देखकर ही पता लग रहा होगा ये जो है कि एक लड़का है वो रास्ते पर चल रहा है, यानी कि हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी पैदल चलने वाला मार्ग। फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। आग लगने के 3 कारक क्या हैं? ऑप्शन नंबर ए ईंधन, उष्मा, ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन, ईंधन, नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी उष्मा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी ईंधन, कार्बन। हमारा राइट ऑप्शन होगा आग लगने में 3 कारक की आवश्यकता होती है, वो होती है फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आग, ईंधन और ऑक्सीजन इज़ अ राइट ऑप्शन। आंसर ऑप्शन नंबर ये इज़ अ राइट आंसर। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। गोल्डन आवर्त की अवधि को कहा जाता है? घटना के बाद के पहला 30 मिनट, पहले 30 मिनट, प्रवेश के पहले 30 मिनट, उपचार के बाद के पहले 60 मिनट। दोस्तों जो है कि गोल्डन आवर्त अवधि को घटना के बाद का पहला 30 मिनट होता है, इसी को हम गोल्डन आवर्त अवधि कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इज़ द राइट आंसर। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे यह पूछा है कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है? ऑप्शन नंबर ये सुरक्षा उपकरण पहनकर, ऑप्शन नंबर बी चीज़ों को अपने के तरीके से करना, ऑप्शन नंबर सी सुरक्षा सावधानियों का पालन करके, ऑप्शन नंबर डी अत्यधिक कुशल काम करने से अभ्यास से चीज़ों को करना। इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा सुरक्षा सावधानियों का पालन करके, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14। यह प्रतीक क्या दर्शाता है? यानी कि यह जो फिगर दे रखा है यह हमें क्या दर्शाता है? जैसे कि आपने फिगर वाला क्वेश्चन पहले देख ही चुके होंगे, उसी तरह ये भी है। इस अनिवार्य चिन्ह का नाम क्या है, यही हमें इसमें देखना है। ऑप्शन नंबर ये स्टॉप, ऑप्शन नंबर बी रास्ता दे, ऑप्शन नंबर सी पैदल चलने वाला मार्ग, ऑप्शन नंबर डी ओवरटेकिंग निर्देशक। यह जो फिगर है यह हमें रास्ता दे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15। बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे का कलर कोड क्या है? यानी कि जैसे डस्टबिन होती है, उसमें कागज़ वाली डस्टबिन जो होती है उसका कलर कोड, जैसे सभी चीज़ों के जैसे प्लास्टिक के लिए अलग कलर का डस्टबिन होता है, इसी तरह बेकार कागज़ अलगाव के लिए डिब्बे का कलर कोड है। ऑप्शन नंबर ये लाल, ऑप्शन नंबर बी नीला, ऑप्शन नंबर सी काला, ऑप्शन नंबर डी हरा। इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नीला। फिर आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16। यह रोड साइन किस तरह का है? ये जो है कि रोड साइन किस तरह का है, हम चलते हैं ऑप्शन पर। पुलिस सिग्नल, सावधानी का संकेत, अनिवार्य संकेत, सूचना का चिन्ह। जैसे कि ये फिगर जो है ये हमें कोई भी पुलिस सिग्नल नहीं है, सावधानी का संकेत भी नहीं है, अनिवार्य संकेत भी नहीं है, क्योंकि हमें यह अनिवार्य नहीं है कि मुझे इसी पर जाना है। यह जो फिगर है यह हमें सूचना दे रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सूचना का चिन्ह, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17।
ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग को किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? जो लिक्विड है ये जो है कि क्लास बी के अंतर्गत आता है। इसे हमें बुझाने के लिए किस एक्सटिंग्यूशर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए फोम एक्सटिंग्यूशर, ऑप्शन नंबर बी हेलान एक्सटिंग्यूशर, ऑप्शन नंबर सी ड्राई पाउडर एक्सटिंग्यूशर, ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्यूशर। इसमें जो कि हमारा ज्वलनशील लिक्विड ये जो है कि क्लास बी के अंतर्गत आता है। क्लास बी में आग को बुझाने के लिए हमें फोम एक्सटिंग्यूशर का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इज़ द राइट आंसर। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18, प्राथमिक चिकित्सा में ये बी सी में ये क्या दर्शाता है? ये क्या दर्शाता है, हमें ये कौन पता करना है। यानी कि चलते हैं अपने ऑप्शन पर। ऑप्शन ये हमें एयरवे दर्शाता है, या अटेंशन दर्शाता है, या आर्कटिंग दर्शाता है, या एटमॉस्फेयर फिर दर्शाता है। प्राथमिक चिकित्सा ये बी सी में ये जो है कि वो एयरवे को दर्शाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इज द राइट आंसर। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 जो है कि हमारे इस सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिससे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? चलते हैं इसके ऑप्शन पर। ऑप्शन नंबर ये लैंड फिक्स, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ये लैंड फिक्स, ऑप्शन नंबर बी रिसाइकलिंग, ऑप्शन नंबर सी कंपोस्टिंग, अपशिष्ट पदार्थ, ऑप्शन नंबर डी। इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी कंपोस्टिंग इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है कि हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। प्लास्टिक कचरा बिन के कलर कोड क्या है? लाल, नीला, हरा, पीला। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी पीला। इसे याद करने का पा से प्लास्टिक, पा से पीला। सो दोस्तों, आज का हमारा सेशन है वो यहीं से समाप्त होता है, और हम फिर अपने नए क्वेश्चन के साथ कल मिलेंगे। और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।